Hello everyone, I am Rasmi. Welcome back to our channel Sudhasara Tutorial. In this video, we will discuss about Class 4 Social Studies, Chapter number Mineral Resources. The question answer of Chapter number 9 Mineral Resources. उसका क्वेश्चन आंसर, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे. अगर चैनल में नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए. तो चलिए हम डिस्कशन करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर. पहले ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आंसर है, उसके बाद डी पार्ट में उसका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है. इस चैप्टर का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लंबा है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें बहुत इजी भी है, उसको समझना ज़रूरी है. उसको पहले समझ लेते हैं और उसके बाद याद अपने आप रह जाएगा. तो चलिए फर्स्ट पार्ट ए को डिस्कशन करते हैं. ए पार्ट में यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. इसमें जो करेक्ट आंसर है उसमें टिक लगाना है. तो पहला वाला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डिगिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड डैश. द प्रोसेस ऑफ डिगिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड डैश. फर्स्ट ऑप्शन इज माइनिंग, सेकंड ऑप्शन ड्रिलिंग, थर्ड ऑप्शन फिशिंग. तो माइनिंग, ड्रिलिंग, फिशिंग. तो इसका सही आंसर क्या है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. इसका आंसर है माइनिंग. द प्रोसेस ऑफ डिगिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ. अर्थ से मिनरल को खोद कर निकालना, वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? माइनिंग कहते हैं. तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नंबर 2 का क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटल विच इज़ हार्ड एंड ड्यूरेबल इज डैश. द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटल, एक बहुत इम्पोर्टेंट मेटल है जो बहुत हार्ड है और ड्यूरेबल है. तो इसका ऑप्शन है कॉपर, आयरन और बॉक्साइट. इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, आयरन. आयरन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटल विच इज़ हार्ड एंड ड्यूरेबल. बुक में है, अगर बुक को अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसका क्वेश्चन आंसर हमें बहुत ईजी लगेगा. नंबर 3 का क्वेश्चन है, इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डैश. इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डैश एंड ऑप्शंस आर iron, copper and manganese. So correct option is option C, manganese. India is the 5th largest producer of manganese. So C option is correct option. Aluminium is extracted from dash. Aluminium is extracted from dash. Options are copper, gold and bauxite. So इसका correct answer क्या है? Aluminium is extracted from bauxite. Option C is right answer. Aluminium is extracted from bauxite. In India, gold is produced in dash mines. In India, gold is produced in dash mines. तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, हाथी. In India, gold is produced in dash mines. हट्टी भी उसको कहते हैं, हट्टी माइंस और हाथी, हट्टी माइंस. सो बी ग्रुप में फिल इन द ब्लैंक्स है. फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, वहाँ पर 5 क्वेश्चन था, यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन है. बस इसको देखते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द 2 टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर डैश एंड डैश. जो 2 तरह का मिनरल्स है उसका नाम क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ये सबको पता है, चैप्टर के स्टार्टिंग से है. द 2 टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो इसको लिखेंगे क्या? मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. द 2 टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. कॉपर डिपोजिट्स आर मेनली फाउंड इन द स्टेट ऑफ डैश एंड डैश. कॉपर डिपोजिट्स आर मेनली फाउंड इन द कॉपर डिपोजिट कौन सी स्टेट में पाया जाता है? डैश एंड डैश. तो इसका आंसर होगा क्या? राजस्थान एंड झारखंड. राजस्थान एंड झारखंड. एल्यूमिनियम इज ए डैश एंड लाइट मेटल. एल्यूमिनियम इज ए डैश एंड लाइट मेटल. सो इसका आंसर क्या होगा? मैलिएबल. एल्यूमिनियम इज ए मैलिएबल एंड लाइट मेटल. मैलिएबल एंड लाइट मेटल. डैश इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. डैश इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. माइका होगा इसका आंसर, MICA, माइका. Mica is the bad conductor of electricity. We should develop the habit of dash our resources. We should develop the habit of conservation our resources. We should develop the habit of conservation.
तो इसका आंसर क्या होगा? वी शुड डेवलप द हैबिट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आवर रिसोर्सेस। सी पार्ट में मैचिंग है। यहाँ पर ए पार्ट में है मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, कॉपर और गोल्ड, मैंगनीज। और बी में क्या है? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेस, राजस्थान एंड झारखंड, टू मेक स्टील एंड ग्लास, आयरन, कॉपर, जिंक एंड गोल्ड, हत्ती एंड हीराबुदीनी। तो पहले नंबर 1 मेटालिक मिनरल्स, इसमें से मेटालिक मिनरल्स कौन है? आयरन, कॉपर, जिंक एंड गोल्ड। सो 1 नंबर को डी से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या है? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये है नॉन मेटालिक मिनरल्स। ए से जुड़े। नंबर 2 को ए से कनेक्ट करेंगे। कॉपर और से क्या होता है? कॉपर और कहाँ मिलता है? कॉपर और हमें राजस्थान और झारखंड में मिलता है। अभी इसका क्वेश्चन आंसर हमने फिल इन द ब्लैंक्स में करके आए हैं, राजस्थान एंड झारखंड। उसके बाद है गोल्ड। तो गोल्ड का क्या होगा? हट्टी एंड हीराबुद्दीन। गोल्ड का होगा हट्टी एंड हीराबुद्दीन। मैंगनीज और एक लास्ट ऑप्शन है टू मेक स्टील एंड ग्लास। मैंगनीज टू मेक स्टील एंड ग्लास। तो हो गया ये नंबर सी का क्वेश्चन आंसर भी हो गया मैचिंग वाला। अभी देखते हैं नंबर डी में। यहाँ पर भी 5 क्वेश्चंस है, तो इसको देखते हैं इसको कैसे करेंगे। डी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इन्फॉर्मेशन वुड यू यूज टू सपोर्ट द व्यू दैट आयरन इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स? व्हाट इन्फॉर्मेशन वुड यू यूज़? कौन सा इन्फॉर्मेशन यूज़ करोगे टू सपोर्ट द व्यू दैट आयरन इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स? आयरन एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, इसको दर्शाने के लिए कौन सा इन्फॉर्मेशन तुम यूज़ करोगे? तो इसका आंसर होगा क्या? आयरन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटल्स आज इट इज़ हार्ड एंड ड्यूरेबल। ये हार्ड एंड ड्यूरेबल है, इसीलिए ये एक इम्पोर्टेंट मेटल है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्टील विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मेकिंग टूल्स, मशीन्स, यूटेंसिल्स एंड इन बिल्डिंग अदर फैक्ट्रीज। तो इसका आंसर बस इतना है। पहला वाला ऑप्शन है आयरन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटल्स एज इट इज़ हार्ड एंड ड्यूरेबल। It is used for making steel which is important for making tools, machines, utensils and in building other factories. नंबर 2 का क्वेश्चन है हाउ डू यू थिंक दैट फॉसिल फ्यूल्स आर इम्पोर्टेंट? हाउ डू यू थिंक दैट फॉसिल फ्यूल्स आर इम्पोर्टेंट? फॉसिल फ्यूल इम्पोर्टेंट है, ये तुम कैसे सोचते हो? मतलब इसका जो आंसर है उसका क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा पहले देखते हैं। आज यू नो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द 3 इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल है वो उसमें से ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। पहले कोल को किस काम में यूज़ करते हैं? कोल इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। खाना बनाने में, गर्म करने में और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कोल को यूज़ किया जाता है इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम इज़ नोन एज ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को और क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। वी गेट पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस एंड किरोसिन फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिलता है? पेट्रोल मिलता है, डीजल, कुकिंग गैस और किरोसिन, इतना सारा मिलता है। उसके बाद नेचुरल गैस इज़ मेड ऑफ एन इन्फ्लेमेबल gas called methane. Natural gas is made up an inflammable gas called methane. Natural gas एक inflammable gas से बनाया गया है जिसको मीथेन कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है? सो फॉसिल फ्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए फॉसिल फ्यूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 3 में यहाँ पर एक डिफरेंस है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। सो मेटालिक मिनरल्स में क्या है? मेटालिक मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर्स। ओर्स से मेटालिक मिनरल मिलता है। और नॉन मेटालिक मटेरियल्स दैट डू नॉट कंटेन मेटल, जो मटेरियल में मेटल नहीं है उसको हम नॉन मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। इट इज़ हार्ड एंड ड्यूरेबल। जो मेटालिक मिनरल है वो हार्ड एंड ड्यूरेबल है, और जो नॉन मेटालिक मिनरल है वो ब्रेक्स इजीली एंड आर सॉफ्ट, वो
आसान से टूट जाता है और सॉफ्ट भी है, ये हार्ड है ये सॉफ्ट है। फॉर एग्जांपल क्या है इसका, मेटालिक मिनरल्स का एग्जांपल है आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम। और नॉन मेटालिक मिनरल्स का एग्जांपल क्या है, लाइमस्टोन, जिप्सम, फॉस्फेट, सॉल्ट, फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा। सिर्फ इतना नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे नॉन मेटालिक मिनरल्स है, बस हमने इतना ही लिखे हैं। नंबर 4 का क्वेश्चन है, हाउ कैन वी कंजर्व मिनरल रिसोर्सेस एंड व्हाई डू यू थिंक वी शुड कंजर्व देम। हाउ कैन वी कंजर्व मिनरल रिसोर्सेस, मिनरल रिसोर्सेस जो है उसको कंजर्व कैसे किया जाएगा और हम क्यों सोचते हैं कि उसको कंजर्व करना ज़रूरी है, उसको सुरक्षित रखना ज़रूरी है। तो इसका आंसर क्या होगा, टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेस इन वेरियस वेज, दैट इज़ मिनरल रिसोर्सेस को कंजर्व किया जाता है, बहुत सारे प्रोसेस है उसका। उसमें से क्या है, वी शुड मिनिमाइज द यूज ऑफ पेट्रोल, ऑयल, डीजल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स। तो ये फॉसिल फ्यूल्स जो है उसका जो यूज है उसको मिनिमाइज कर देंगे, मतलब जितना ज़रूरी है बस उतना ही यूज़ करेंगे, बेमतलब यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, वेयर एवर पॉसिबल वी शुड ट्राई टू रिप्लेस द यूज ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम with renewable resources of energy such as those from sun, wind and water। जहाँ भी पॉसिबल होता है कोल पेट्रोल के बदले में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सन, विंड और वाटर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन था क्या, वाई डू यू थिंक, तुम क्यों सोचते हो कि इसको कंजर्व करना ज़रूरी है। तो इसका आंसर क्या होगा, मिनरल्स आर लिमिटेड। मिनरल जो है वो लिमिटेड है, वो बहुत ज़्यादा नहीं, बस उसका मेजरमेंट भी हो सकता है, वह कम मात्रा में है। मिनरल्स आर लिमिटेड एंड आर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस, जो कि फिर दूसरी बार यूज़ नहीं हो सकता, एक बार यूज़ होने के बाद दोबारा नहीं यूज़ किया जा सकता, इसीलिए इसको नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स भी कहा जाता है। सो आई थिंक वी शुड कंजर्व देम, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि हमें इसको कंजर्व करना चाहिए। नंबर 5 का क्वेश्चन है, वाई इज एल्यूमिनियम एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज फॉर मेकिंग यूटेंसिल, एरोप्लेन्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा, इन व्हिच स्टेट्स ऑफ इंडिया आर इट्स रिजर्व फाउंड। वाई इज एल्यूमिनियम एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, एल्यूमिनियम को एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्यों कहा जाता है, फॉर मेकिंग यूटेंसिल और एरोप्लेन, व्हीकल, ये सब बनाने में इसको इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट, ये सबको पता है। और एक क्वेश्चन भी था, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से एक्सट्रैक्टेड हुआ है। आज इट इज़ ए मैलिएबल एंड लाइट मेटल, सो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। ये बहुत लाइट मेटल है, मतलब हल्का है, और मैलिएबल भी है, क्योंकि मैलिएबल का मतलब क्या है, उसको अगर हथौड़े से पीटेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा पर टूटेगा नहीं। सो एल्यूमिनियम इज इम्पोर्टेंट। रिजर्व ऑफ एल्यूमिनियम आर फाउंड, जो एल्यूमिनियम रिजर्व है वो कहाँ कहाँ मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो ये था डी पार्ट का नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सबका सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है। ये जो एल्यूमिनियम इम्पोर्टेंट है, गोल्ड इम्पोर्टेंट है, मिनरल्स इम्पोर्टेंट है, उसी तरह आप सबका प्यार और आप सबका जो सब्सक्राइब करना, ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है इसी से ही बढ़ते हैं। ये पैसा वाला इंटरेस्ट नहीं है, ये दिल की इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। जैसे कि हमें और भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।